हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी ने बार बार कहा, सदन में भी कहा, गांधी मैदान में भी कहा कि अपने अधिकार के लिए अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ो। 28 जब नहीं पटक पाया तो ये नरेंद्र मोदी जी को भाजपा क्या पटक पाएगी हमको। अंग्रेज जो हम लोग को सताया, अंग्रेज से ज्यादा आरएसएस सता रही है। लड़ाई हमारी भाजपा से थोड़े है, लड़ाई तो आरएसएस से है। भाजपा को चाहिए जी, भाजपा तो 3 में न 13 में है। तो शेर की माँ को पता होता है कि शेर पैदा किया है हमने, इसके लिए भेड़ बकरी से गीदड़ से लड़ाई हुआ तो शेर झुंड लेके आएगा। मीसा भारती से आप इतना खफा क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारी सांसद हैं, तो हम खफा मीसा भारती जी से नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी से नहीं रहेंगे, तो क्या हम राहुल गांधी जी से खफा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा साहब। आपको बता दें कि यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु जी हमारे साथ में हैं। इनके साथ में बीते दिनों में क्या हुआ ये आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा। आज इन्हीं से बातचीत करेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो बीती, आरजेडी ने इनका कितना समर्थन किया, किस पार्टी ने कितना समर्थन किया, ये सब जानना साहब बेहद ही जरूरी हो गया। सर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या लगता है बिहार चुनाव में इस बार क्या खेला होने वाला है? खेला तो होगा, और खेल खेलने वाले खिलाड़ी ही होते हैं जी। और खिलाड़ी कौन है, किनको खिलाड़ी का सर्टिफिकेट दिया गया जी ये तो भली भांति आप भी जानते हैं, पूरे जनता जनार्दन जानते हैं जी। हमारे तेजस्वी यादव जी बेसिकली खिलाड़ी ही तो थे और हैं भी। आपके साथ इतना कुछ हुआ, सपोर्ट में नहीं उतरे? नहीं, देखिए ये आप कैसे कह सकते हैं कि सपोर्ट में उतरे नहीं उतरे, हम नहीं देखे उनको जी। हो सकता है नेपथ्य से भी कुछ बातें चलती है। और रही बात बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा लिखित जो संविधान थी जी, उनके पथ पे चलते हुए हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो विचारधारा थी वो तो हर वक्त हमारे सपोर्ट में थी ना जी। वो तो हमारे रगों में बिल्कुल 24 आवर्स बहती है जी। तो सपोर्ट तो था, आशीर्वाद तो था। अब पॉलिटिकली उनका कहाँ तक या पर्सनली लेवल पे कहाँ तक सपोर्ट था नहीं था हम नहीं देखे। कुछ चीजें ऐसी होती है आप जिनको नहीं देखते, आप हवा को नहीं देखते लेकिन महसूस कर सकते हैं जी। तो वो चीजें हम देखे नहीं, बट हो सकता है कि कहीं ना कहीं रहा होगा। लोग ऐसी भी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि संतोष रेणु जी इस बार बगावत करेंगे आरजेडी से। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए क्या कुछ नहीं, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग भाजपा वाले लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा मौका है कि कुछ एक आध दो बात बोलने को मिले, लेकिन ऐसी चीजें नहीं। हम लोग मौका ही देने वाले नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी से हमारा रिश्ता जो है वो भगवान और भक्त का रिश्ता है। हाँ। स्वामी और सेवक का रिश्ता है। स्वामी और सेवक का रिश्ता है, अंध भक्त वाला नहीं है। हाँ। पढ़े लिखे भक्त जी, है ना। तो भगवान से एक भक्त कैसे अलग रह सकता है और एक भक्त से भगवान कैसे अलग रह सकता है। तो हम तो अपने भगवान के पास गए भी, उनका चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिए उनका। तो ये तो भाजपा वाले लोग हल्ला करते हैं, भाजपा वाले लोग का यही काम ही है, हल्ला करते करते भाजपा वाले प्रधानमंत्री बना देते हैं। सुनने में आया कि संतोष जी को बीजेपी ने सपोर्ट किया, वो टिकट मांगने के फिराक में है। तो हम तो ये भी सुनने में हमको आया है कि बीजेपी वाले लोग इस बार सरेंडर कर रहे हैं तेजस्वी जी के सामने। कहाँ से खबर ले आते हैं? अभी आप ही के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, विजय कुमार सिन्हा ने कहा था। अच्छा, तो वो जो कहते हैं वो करते हैं क्या? और उप मुख्यमंत्री भी आप पूरी तरीके से कैसे कह सकते हैं? उप मुख्यमंत्री भी दो हैं, मतलब हाफ उप मुख्यमंत्री है ना, वो आधा उप मुख्यमंत्री है ना, तो उनको आधा उप मुख्यमंत्री आपको कहना होगा। वो दोनों मिलकर जब बोलेंगे तब होगा कि हाँ उप मुख्यमंत्री ने बोला जी। हाँ, तो तेजस्वी यादव जी तो अकेले उप मुख्यमंत्री थे ना, लेकिन वो आधा आधा है जी। तो उनके बातों को आप पूरी तरीके से भरोसे में लें, ऐसी बीजेपी ने भी नहीं चाहिए, तभी तो आधा आधा बनाया उप मुख्यमंत्री। लोगों का सवाल ये भी है कि संतोष जी कब से ग्राउंड पर उतरेंगे? हम तो ग्राउंड पे हैं, 24 आवर्स ग्राउंड पे हम रहते हैं, 24 आवर्स। लेकिन पहले जैसे संतोष अब दिखते नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा ब्रांड बढ़ गया है,
पहले 100 रुपये वाला टी शर्ट पहन के चल जाते थे। अब जब जेल से आए हैं तो लोग, एगो डॉक्टर साहब हैं जो एडिडास के टी शर्ट दे दिए हैं, एडिडास के जूता दे दिए हैं, पूमा है, रिबॉक है, गुच्ची है, ब्रांड बढ़ गया भाई। क्योंकि अब माधव के घर से आए हैं ना, हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका जन्म ही जेल में हुआ था। जितने भी शोषित, गरीब, वंचित, जो समाजवादी विचारधारा के चाहे जिस जाति के लोग हों, उनका दूसरा घर ही जेल होता है। क्योंकि वो जहां समाज की बात करेंगे उनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। तो वहां से जब हम आए तो वहां पे चूंकि 10 महीने का समय जब हमने स्पेंड किया वहां पे, तो करीब करीब 200 से अधिक मैंने पुस्तकें पढ़ी। अच्छे अच्छे लोग भी वहां पे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई, तो सब कुछ मैंने बहुत कुछ जीवन में सीखा। जहां जहां हमारे अंदर जो त्रुटियां थी उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया। क्योंकि आप दूसरों में ना त्रुटि देखने के पहले आप अपने अंदर त्रुटि देखें, ये आपकी सबसे बड़ी सफलता का राज होना चाहिए। तो हमने वो प्रयास किया और उसके बाद जब हम आए तो बाहर, जेल के बाहर किस प्रकार से लोगों ने मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए स्वागत किया, तहे दिल से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम बुलंद हैं। मीसा भारती से आप इतना खफा क्यों रहते हैं? क्योंकि वो हमारी सांसद हैं, तो हम खफा मीसा भारती जी से नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी से नहीं रहेंगे, तो क्या हम राहुल गांधी जी से खफा रहे हैं? क्या हम तेजस्वी जी से खफा रहे हैं? हमारी सांसद जो हैं, हम सवाल तो उन्हीं से न पूछेंगे। व्यक्तिगत तौर पे वो हमारी बड़ी बहन है, व्यक्तिगत तौर पे वो हमको जैसे बुला करके 2 थाप लगा भी सकती हैं, ये मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन वो हमारी सांसद हैं तो हम सवाल तो पूछेंगे। और लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा हमारे रगों में बहती, मैं आपको पहले भी कहा। हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी ने बार बार कहा, सदन में भी कहा, गांधी मैदान में भी कहा, कि अपने अधिकार के लिए अपनों से भी लड़ना पड़े तो लड़ो। तो वो तो हमारी सांसद हैं, तो हम लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को कैसे भूल सकते हैं? नौबतपुर में जो घटनाएं घटित हुई, वो घर पर चढ़ करके, ये डबल इंजन भाजपा की सरकार में घर पर चढ़ करके जो अपराधी लोग हैं वो गोली मार दिए लोगों को, और वहां पे सांसद महोदया बिल्कुल चुपचाप रही। तो ऐसे में तो पार्टी की बदनामी होती है ना। और ऐसे में तेजस्वी यादव जी भी बेचारा कुछ नहीं बोल पाते हैं, बेचारा क्या बोल पाएंगे वो। तो ये जो चीजें हैं, तो तेजस्वी यादव जी की जो संघर्ष है, आज तेजस्वी यादव किसके लिए लड़ रहे हैं? तेजस्वी यादव बिहार के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के उन युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, उन महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, उन बच्चियों के लिए, बुजुर्गों के लिए लड़ रहे हैं, हर जाति, हर धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो सही तौर तरीके पे अब तक अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर पाया है। तो तेजस्वी यादव की कंधों को अगर हम लोग मजबूत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर कर रहे हैं ना। तो फिर वो लोग तो कहते हैं कि तेजस्वी जी के कंधों को तो संतोष जी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन संतोष जी के कंधों को कौन मजबूत करेगा? जब देखिए, तेजस्वी जी के कंधे जब मजबूत होंगे तो जाहिर सी बात है, वो जब सत्ता में आएंगे तो वो नौकरी देते हैं, रोजगार देते हैं। तेज प्रताप जी से आपके अच्छे संबंध है, आप भी मानते हैं? बहुत अच्छी, दुनिया जानती है। वो मेरे गुरुजी हैं। आपके गुरुजी? हाँ, मैं यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक हैं वो। लेकिन आपके लिए आए नहीं, सड़क पर उतरना चाहिए। उनको पता है ना कि संतोष रेणु यादव बहादुर है, शेर है, बाघ है। उनको पता है कि मेरा चेला इस सब पर भारी पड़ जाएगा, उनको पता है। तो शेर की माँ को पता होता है कि शेर पैदा किया है हमने, इसके लिए भेड़ बकरी से गीदड़ से लड़ाई हुआ तो शेर झुंड लेके आएगा नहीं। तेज प्रताप यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, लालू प्रसाद यादव जी को ये पता था कि संतोष रेणु यादव उनका चेला शेर है, बहादुर है, और ऐसे ऐसे गीदड़ों से नहीं डरता है। किसकी चाल साजिश थी? वो बयान क्या था आपका? बयान जो थे वो तो यूट्यूब पे है, आप देख सकते हैं। माननीय न्यायालय की कुछ हैं। साधु संतों पर टीका टिप्पणी आपकी? नहीं, साधु संतों पर टीका टिप्पणी नहीं थी। वो टीका टिप्पणी वो भाजपा के ही नेता थे, उनके ऊपर थी। वो चीजें मैं कभी आपको मैं बताऊं कि किसी भी तौर तरीके पे अगर कोई लोग सत्ता के नशे में जा करके बहसी की तरह लोगों को, गरीबों को सताना शुरू कर देंगे तो वहां पे लालू प्रसाद यादव का भक्त संतोष रेणु यादव खड़ा हो जाएगा।
हाँ, खड़ा हो जाएगा। गरीबों के लिए, शोषितों के लिए जिस प्रकार की लड़ाई लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ी, कर्पूरी ठाकुर जी ने लड़ी, जिस प्रकार की लड़ाई मान्यवर काशीराम जी ने लड़ी, राम मनोहर लोहिया जी ने लड़ी, जेपी बाबू ने लड़ी, उस प्रकार की लड़ाई जिस संविधान के तहत हम लोग लड़ते हुए आज कुछ हद तक विजय की तरफ बढ़े हैं, अभी उस लड़ाई को बहुत आगे बढ़ाना है और लड़ते रहेंगे। इस बार आरजेडी बिहार में कितनी सीटों पर बहुमत प्राप्त कर रही है? लगभग 200 आरजेडी अलायंस। लालू जी पहली बार जेल से बाहर निकले थे तो उनका एक बयान था कि अब मेरी तीसरी आंख खुल गई है, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है। तो अब संतोष जी का तीसरा नेत्र खुल चुका है। नहीं, हमनी के तो तीसरा नेत्र का चौथो नेत्र होता है, हमनी के चौथो नेत्र होता है जी। हमारे भगवान लालू प्रसाद यादव जी एक और नेत्र का इजाद किए जी। हाँ, एक और नेत्र का उन्होंने शुरुआत कर दिया। वो कौन सा नेत्र? वो चौथा नेत्र है कि जो गरीब, जो मजलूम सताया जाएगा, वो लोग एकजुट होकर के फिर से एक नया इतिहास लिखेगा, एक नई कहानी लिखेगी। और वो कहानी ये होगा कि हम लोग अब किसी भी कीमत पे जाति धर्म के नाम पर जिस प्रकार से पहले अंग्रेज जो हम लोग को सताया, अंग्रेज से ज्यादा आरएसएस सता रही है। लड़ाई हमारी भाजपा से थोड़े है, लड़ाई तो आरएसएस से है। भाजपा को चाहिए जी, भाजपा तो 3 में न 13 में। भाजपा की क्या औकात, भाजपा की क्या औकात, भाजपा की औकात है आपके फिर पुराने तेवर ही। हाँ तो है तो हम का कांसा पिता थोड़े हैं। संतोष यादव ओरिजिनल है, भैंस का दूध पीता है, एकदम करेजा रखता है। जब आपको भैंस नहीं पटक पाई तो भैंस जब नहीं पटक पाया तो ये नरेंद्र मोदी जी को भाजपा क्या पटक पाएगी हमको, स्पष्ट है। तो लड़ाई जो है अभी बहुत लंबी है, आरएसएस से लड़ाई है, लड़ाई लड़नी है और हम लोग लड़ेंगे और बढ़ेंगे भी, कोई रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि ये सोफा हमको लालू प्रसाद यादव जी की लड़ाई से मिली है, ये सोफा हमको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान से मिली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी।